हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने आपके लिए लिंक ऐड कर दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। एंड जो मॉक टेस्ट नंबर 5 है इसका PDF एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। एंड वन मोर थिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर स्कोर। फाइन। सो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस मोगरा हाउसिंग स्कीम टू लोअर मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स ऑफ द रूरल एरिया इन द स्टेट। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है मोगरा जो आपका हाउसिंग स्कीम है इसे अनाउंस किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिशा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, लोअर मिडिल इनकम हाउस होल्ड के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया है फॉर इन दी रूरल एरियाज। ये चीज याद रखनी है। तो अब यहाँ पे जो है लोन जो है, ठीक है, हाउसिंग लोन जो है वो दिया जा सकता है अप टू 3 लाख। ठीक है, अप टू 3 लाख का ये लोन दिया जाएगा, जो आगे आने वाले 10 साल में जो है रीपे कर सकता है बेनिफिशियरी। इसके अलावा आपको नोट करना है यहाँ पे जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जाएगी थ्रू दी पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ठीक है, कौन इंप्लीमेंट करेगा? पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ऑफ Government of Odisha. Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज इनॉग्रेटेड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेमली उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र विच इज योर एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर एट द नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPTI जो आपका लोकेटेड है बदरपुर न्यू दिल्ली में। सो इसे इनॉग्रेट किया गया था कृष्णपाल के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। वेयर एज अगर यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री की बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, तो इनका नाम क्या है? राजकुमार सिंह। अब जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसे सेटअप कौन कर रहा है? तो इसे सेटअप कर रही है BEE, दैट इज योर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। ठीक है, अब मेन एम क्या है इसे सेटअप करने का? दैट इज कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको वो बेसिकली अडॉप्ट करें क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से जो इंडिया है, इंडिया की जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इम्पैक्ट है वो बूस्ट होगी, वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 2002 में, मार्च 2002 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं अभय बकरे। ठीक है, डायरेक्टर जनरल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ लाइफ वेल स्पेंट 4 decades इन अ इंडियन फॉरेन सर्विस। सो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने इस बुक को लिखा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनका नाम है सतीश चंद्रा। और ये जो है इंडियन एम्बेसडर भी रह चुके हैं आपके फिलीपींस के। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये करंट वाइस चेयरमैन है न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक के। ठीक है, now next is, recently in August PM Narendra Modi launched a e-portal Bharatiya Vastra Evam Shilp Kosh, a repository of our textile and crafts. The portal is jointly developed by which among the following organization? तो देखो सबसे पहले तो ये नोट करना है, जो ये पोर्टल है भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, इसे आपका नेशनल हैंडलूम डे के दिन जो है लॉन्च किया गया था बाय दी PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इवेंट हुआ था, ठीक है, जिसमें से लॉन्च किया गया था वो आपका कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। एंड इस इवेंट को होस्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं कि इस पोर्टल को किसने डेवलप किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अलॉन्ग विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर जो है इस पोर्टल को जो है आपका बनाया है, डेवलप किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। फाइन। आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज कोलैबोरेट विद डेंस्के बैंक। डेंस्के बैंक जो है ये आपका डेनमार्क का लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में। ठीक है, अब यहाँ पे डेंस्के बैंक ने एक डील साइन की है विच इज ऑफ 454 million US dollar फॉर अ पीरियड ऑफ 5 year टू एक्सेलरेट द बैंक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है इन्फोसिस के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इन्फोसिस के साथ। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। अब इन्फोसिस के CEO को यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है? सलील परेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस प्लान फॉर टाइप 2 डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक इंडिविजुअल्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस प्लान को लॉन्च किया है बजाज आलियंस ने। ठीक है, बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस ने। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्लान का नाम देख लेते हैं, इस प्लान का नाम क्या है? बजाज आलियंस लाइफ डायबिटिक टर्म प्लान। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके
मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का नाम पूछा जा सकता है। नाम क्या है इनका? तरुण चुग। क्या नाम है? तरुण चुग। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल बैंक ऑफ और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD, जो आपका आर्म है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, टोटल 5 आपकी इसकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर जो आती हैं। ठीक है, उसमें से एक आपकी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसने यहाँ पे लोन ग्रांट किया है। ठीक है, टू एनहांस टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कितना अमाउंट का लोन यहाँ सेंक्शन किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज $255.5 मिलियन का, US डॉलर का जो है लोन यहाँ पे दिया गया है इंडिया को। किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये वॉशिंगटन DC में है आपका। ठीक है, इसके अलावा जो आपके प्रेसिडेंट है उनका नाम पूछा जा सकता है, वो कौन है? अजय बांगा। ये तो आपको याद ही हो गए होंगे, इतनी बार रिवीजन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है? दैट इज वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम क्या है? ऑगस्ते तानो कुआमे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च अ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। सो रिसेंटली इसे बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की। ये अवेलेबल है आपकी 2 साल के लिए, अप्रैल 2023 से ये आपका अवेलेबल है मार्च 2025 तक। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, 2 साल के लिए अवेलेबिलिटी है इसकी, 2 ईयर्स की। मिनिमम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 1000 की है, मैक्सिमम आप 2 लाख तक का कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, मल्टीपल अकाउंट्स की। ठीक है, ये आप ओपन करवा सकते हो 3 मंथ्स में। ठीक है, मतलब 3 मंथ का यहाँ पे गैप होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स एक के बाद एक ओपन करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट आपका कितना है? इट इज 7.5%। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। इट इज 3 मंथ। अब यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के CEO पूछे जा सकते हैं आपको, तो इनका नाम क्या है? रजनीश कर्नाटक। क्या नाम है? रजनीश कर्नाटक। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात कर लें तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जून Kotak Private Banking has launched a saving program named Dash for its ultra high net worth individual and high net worth individual। तो रिसेंटली जो कोटक प्राइवेट बैंकिंग है, जो आपका पार्ट किसका है? कोटक बैंक का। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का। इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है सेविंग प्रोग्राम, जिसका नाम इन्होंने रखा है रिजर्व। ठीक है, क्या नाम रखा है इसका? रिजर्व। जो इन्होंने लॉन्च किया है इनके अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के लिए और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो आपका कोटक प्राइवेट बैंकिंग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसके CEO कौन है? इनका नाम क्या है? ऐश्वर्या दास। ठीक है, now next question है, which among the following state has tops in the wind energy adoption during the financial year 2022-2023। अब recently अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल विंड डे के बारे में, जो आपका 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसी दिन एक इवेंट दिल्ली में जो है किया गया था, जिसमें जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक डेटा रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो विंड कैपेसिटी है वो कहाँ पे बड़ी है? राजस्थान में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान, विच इज फॉलोड बाय आपका गुजरात एंड तमिलनाडु। ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया अबाउट द इवेंट। इस इवेंट की थीम पूछी जा सकती है। ये थीम थी आपके पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एंड इस इवेंट में आपका विंड एटलस जो है वो भी रिलीज किया गया था, विच इज 150 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ पे इस जो इवेंट है, इसमें ये भी बताया गया था कि इंडिया जो है वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है इन दी विंड पावर कैपेसिटी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान को यहाँ पे ऑनर किया गया था फॉर अचीविंग दी हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन। ठीक है, गुजरात ने जो है अचीव किया है हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू दी ओपन एक्सेस
एंड तमिलनाडु वॉज ऑनर्ड फॉर द इनिशिएटिंग द रीपावरिंग ऑफ अ विंड टर्बाइंस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ पीएन वासुदेवन एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द 3-year टर्म। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये जो है एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट किए गए हैं बाय दी आरबीआई। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2016 में, और एमडी एंड सीईओ आप सभी को पता चल गया पीएन वासुदेवन, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है इन चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसकी टैगलाइन विच इज हियर योर मनी वर्क्स टुवर्ड्स दी बेटर सोसाइटी। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है कि जो इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड है इन्होंने रिसेंटली अपना एनबीएफसी लाइसेंस जो है वो सरेंडर कर दिया है आरबीआई को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च डैश फेलोशिप प्रोग्राम टू कनेक्ट इंडियन स्टेमिन। स्टेमिन आपका क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ एंड मेडिसिन, डिस्पूरा विद इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है वैभव, विच इज योर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब जो ये आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसके अंडर जो हमारा जो इंडिया के आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो कोलैबोरेट करेंगे आपके जो फॉरेन के अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे, लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या नोट करना है कि जो ये वैभव प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा, it will be implemented by the Department of Science and Technology under the Ministry of Science and Technology। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next is Union Minister Jitendra Singh inaugurated India's first lavender festival in dash। So आपका जो लेवेंडर है, लेवेंडर की आपकी जो खेती है वो कहाँ पे होती है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सो जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका भादरवा आपका टाउन है वहां पे इस फेस्टिवल को जो है इनॉग्रेट किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। Now next is, in June 2023, the RBI has cancelled banking license of which among the following bank। तो इनमें से कौन से बैंक का जो है recently RBI ने कैंसिल किया है बैंकिंग लाइसेंस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, महालक्ष्मी कॉर्पोरेटिव बैंक, और इन्हें जो है एज अ एनबीएफसी ऑपरेट करने के लिए परमिशन मिल गई है। ठीक है, एनबीएफसी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका धारवाड़ कर्नाटका में। ठीक है, धारवाड़ इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप तैयब एर्डोगन वॉज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 3rd टर्म। सो जो आपके रिसेप तैयब एर्डोगन है ये आपके जो है प्रेसिडेंट बने हैं 3rd टर्म के टर्की के। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब आप यहाँ पे आपको नोट करना है ये जो है 12th प्रेसिडेंट है आपके टर्की के। इसके अलावा ये टर्की के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 2003 से 2014 तक, और 2014 के बाद ये जो है प्रेसिडेंट बन गए थे टर्की के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC एंड ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन which is GBCI have notified that Dash has become the global leader with leadership in energy and environmental design, that is LEED zero green building projects। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन्होंने मेंशन किया है, नोटिफाई किया है जो इंडिया है, इंडिया बना है ग्लोबल लीडर इन द लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, जो LEED है ये बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स रिकॉग्नाइज करती है जिसमें आपके कार्बन, एनर्जी, वाटर और वेस्ट जो है इसका जीरो, नेट जीरो जो है या पॉजिटिव स्टेटस रहता है उनको ये सेलेक्ट करती है। ठीक है, बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें आपका कार्बन एमिशन कम रहता है, ये जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स रहते हैं यहाँ पे उनकी बात करिए, उनको उन प्रोजेक्ट्स को ये रिकॉग्नाइज करता है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, इंडिया जो है, इंडिया के पास करेंटली 73 LEED जीरो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, इन विच जो 45% जो आपके हैं वो आपके आते हैं हरियाणा और तमिलनाडु के प्रोजेक्ट्स से। ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विद द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टू डेवलप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है NABFID के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने MOU साइन किया है फॉर डेवलपिंग दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इन दी इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, ये किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक
ग्रुप का पार्ट है। इवन जो बाकी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे भी आपके, ये पांचों आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट हैं, ये चीज याद रखनी है। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए। एंड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है मुख्तार दियोब। वेरएज अगर हम बात करें NABFI के BFID के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर की, ठीक है, इनका नाम क्या है, राजकिरण राय जी, ठीक है, क्या नाम है इनका, राजकिरण राय जी। वेरएज मैनेजिंग डायरेक्टर आपके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कौन है, इनका नाम है मुख्तार दियोब। Now next is name the organization that has collaborated with International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, that is ICH, to enhance sharing of our regulatory information globally on our medical products. So यहाँ पे World Health Organization ने इनके साथ जो है कोलैबोरेट किया है ICH के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज इन दी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने MOU साइन किया है और कोलैबोरेट किया है ग्लोबल सिटीजन के साथ, किस चीज के लिए, जॉइंट ग्लोबल एडवोकेसी इनिशिएटिव्स ओवर द नेक्स्ट 3 years टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट हेल्थ फॉर ऑल पीपल, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, National Insurance Awareness Day is annually observed on dash to raise awareness about the insurance. So National Insurance Day आपका कब मनाया जाता है, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 28 जून को, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्टैटिक से बन सकता है कि पहली इंश्योरेंस कंपनी आपकी कौन सी थी इंडिया में, तो इसका नाम है आपका ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कब आई थी, 18 में आई थी, ठीक है। इसके अलावा पहली इंडियन कंपनी जो आपके इंश्योरेंस फील्ड की आई थी, ये आपकी है 1870 में आई थी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। क्या नाम था इसका, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस कंपनी सोसाइटी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टीम वॉन द 16th एडिशन ऑफ IPL या टाटा IPL। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग ने जो है 16th एडिशन जीता है IPL का, और ये इनका 5th टाइटल है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, कौन सा टाइटल है, 5th टाइटल। और इसके अलावा मुंबई इंडियंस के पास भी 5 टाइटल है, या 5 बार IPL जीता है किसने, मुंबई इंडियन ने, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करें चेन्नई सुपर किंग ने जो है किसे डिफीट किया था, कौन सी टीम को, तो गुजरात टाइटंस को डिफीट किया था। और फाइनल मैच कहाँ हुआ था इनका, इन दी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद इन गुजरात। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा कौन कौन से ईयर में जो है ये इन्होंने टाइटल जीता है, तो सबसे पहले जीता था 2010 में, 2011, 18, 21 और 2023, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इससे जुड़ी जो आपकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, टाइटल स्पॉन्सर कौन था, टाटा IPL, नाम से समझ गए होंगे। इसके अलावा ऑरेंज कैप यहाँ पे किसको दी गई थी, फॉर द मोस्ट रन्स, ये दी गई थी शुभम गिल को। और शुभम गिल को बहुत सारे यहाँ पे जो है टाइटल दिए गए हैं, जैसे गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभम गिल, अगेन वैल्यूएबल प्लेयर ये भी शुभम गिल बने हैं, एंड मोस्ट फोर्स इन द सीजन ये किसके नाम पे है टाइटल, शुभम गिल के। इसके अलावा पर्पल कैप दी गई है फॉर मोस्ट विकेट्स, किसे दी गई है, मोहम्मद शामी को, ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट गैलेन मैक्सवेल। इसके अलावा कैच ऑफ द सीजन रशीद खान, फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया है, एंड बेस्ट पिच एंड ग्राउंड ऑफ द सीजन ये दिया गया है आपका ईडन गार्डन एंड वानखेड़िया स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग बैंक अनवील इट्स न्यू कैंपेन माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे फीचरिंग क्रिकेटर विराट कोहली। सो इनमें से आपका कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है, माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे, और इसमें इन्होंने अपने एड में फीचर किया है विराट कोहली को। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, इस बैंक का नाम है HSBC इंडिया, ठीक है। कौन सा बैंक है, HSBC इंडिया, जिसके CEO आपके हैं हितेंद्र देव, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द ओफेक 13 रेकोनेंस सैटेलाइट इनटू स्पेस। सो रिसेंटली इसे लॉन्च किया है इजराइल ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टेट ओन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, now next question है, which asset management company recently in June has launched India's first ever Nifty Micro Cap 250 Index Fund? So recently इसे लॉन्च किया गया है बाय दी मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब इसके करंटली एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है नवीन अग्रवाल। क्या नाम है इनका? नवीन अग्रवाल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इन दी मुंबई, महाराष्ट्र। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया साइंस एमओयू विद द साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज साराडो नाडा एट नाडा इंडिया साराडो कॉर्पोरेशन मीटिंग जो आपकी हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में टू इंक्रीज द रीजनल कॉर्पोरेशन इन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। द साराडो इज कंप्राइजिंग ऑफ एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। सो इसके साराडो के अंडर आपकी 5 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये देखते हैं। पहली आपकी आ जाती है नेपाल। ठीक है, नेपाल। फिर आपके अगली बांग्लादेश। ठीक है, फिर भूटान, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसे आपको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हो, जैसे मुर्गे ने फॉर नेपाल, मुर्गे ने बांग दी भूटान में, फिर मजे फॉर मालदीव्स, मजे किए श्रीलंका में। ठीक है, ऐसे ट्रिक्स है, याद रख सकते हो। ठीक है, फनी है थोड़ी पर याद करने के लिए इजी है। इसके अलावा जो साराडो है, साराडो को कब स्टैब्लिश किया गया था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, साराडो को आपका स्टैब्लिश किया गया था 2007 में। 16 मई 2007 को स्टैब्लिश किया गया था साराडो को, जो आपकी साउथ एशियन एंटी डोपिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मीटिंग हुई थी मालदीव्स में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब साराडो के आपके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है मिस्टर मोहम्मद माहिद शरीफ। ठीक है, क्या नाम है? मिस्टर मोहम्मद माहिद शरीफ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड डैश इंक्स कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन रेलवेज टू मैन्युफैक्चर 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स वर्थ रुपीज 24,000 करोड़ बाय 2029। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड जो टीटागढ़ रेल सिस्टम है, इन दोनों के साथ जो है एक डील साइन हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स के लिए। ठीक है, जिसका आपको अमाउंट भी जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 24,000 करोड़ का ये डील साइन हुआ है और यहाँ पे डिलीवरी दी जाएगी 2029 तक। ये चीज़ याद रखना है। जिसका पहला प्रोटोटाइप जो है आने वाले 2 साल में इन्हें जो है डिलीवर करना है, उसके बाद फुल डिलीवरी 2029 तक की जा सकती है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे ये 35 ईयर्स ऑफ मेंटेनेंस जो है वो सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा रिसेंटली इंडियन रेलवेज का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 100 करोड़ का विद द मोबिलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड। किस चीज़ के लिए? फॉर इंस्टॉलिंग द एसेंशियल कंपोनेंट्स इन द वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रोजेक्टेड टू फॉल बिलो प्री पैंडेमिक लेवल्स टू 5.3% इन 2023। द रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? जो 11th एडिशन है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, इट वॉज रिलीज बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। अब इसके अलावा यहाँ पे और क्या हाईलाइट किया गया था इस रिपोर्ट में? दैट इज कि अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लोबल जॉब्स गैप की, तो ये प्रोजेक्ट की गई है एट दी 453 मिलियन पीपल और 11.7% फॉर द 2023। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जैसे अरब एंड अफ्रीकन रीजन जो है, they will not be able to recover the pre-COVID levels of unemployment in 2023। So जो कोविड टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था उससे ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। अब आपको यहाँ पे और क्या नोट करना है? स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज कि डायरेक्टर जनरल कौन है आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के? इनका नाम है गिलबर्ट फोसुन होंगबो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन दी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फाइन।
Now next is name the country that has unveiled their first indigenously made hypersonic ballistic missile, जिसका नाम रखा गया है फतह, with a range of 1400 किलोमीटर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट वाज अनवील्ड बाय द ईरान। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे जो इस मिसाइल का नाम है, ये किसने रखा है? ईरानियन सुप्रीम लीडर, जिनका नाम है अयोतला अली खामिनी। ठीक है, नेक्स्ट इज द एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च इन डैश। सो एशिया की लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम आपकी लॉन्च की गई है थाने, महाराष्ट्र में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आपके महाराष्ट्र के सीएम कौन है? इनका नाम है एकनाथ शिंदे। ठीक है, गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट करना है, जो क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इट इज सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, Glenda Jackson, the two-time Oscar-winning actress and UK's former politician, recently passed away. In which year she won British Academy of Film and Television Arts BAFTA Award for her debut movie Elizabeth is Missing? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज 2019 में जो है इन्हें बफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड इन्हें ऑस्कर कब में कौन से ईयर में दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। सो इन्हें 1971 में विमेन इन लव के लिए ऑस्कर दिया गया था पहली बार, और दूसरी बार 1974 में दिया गया था फॉर द अ टच ऑफ अ क्लास। एंड इन्हें एमी अवार्ड्स भी दिया गया है इन 1972। इसके अलावा ये आपकी जो है पॉलिटिशियन भी रह चुकी है यूके की, फ्रॉम 1992 से लेके 2015 तक। ठीक है, now next type of question है, recently in June the Union Minister Dr. Mahendra Nath Pandey has launched the Dugdh Sankalan Sathi mobile app, or a milk collection partner mobile app for the Indian dairy industries. He is a Union Minister of which ministry? So ये आपके बिलोंग करते हैं Ministry of Heavy Industries से। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो ये ऐप है, ठीक है, मिल्क कलेक्शन पार्टनर मोबाइल ऐप, इस ऐप को डेवलप और डिजाइन किसने किया है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ने, विच इज अ मिनी रत्ना कंपनी, मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। अब इसके जो ये आपकी कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी आपकी बेस्ड है जयपुर बेस्ड कंपनी। ठीक है, एंड इसके करेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है राकेश चोपड़ा। ठीक है, क्या नाम है? राकेश चोपड़ा। Now next up question है, the Ministry of Youth Affairs and Sports hikes the boarding amount for athlete and official by dash on foreign tours from $150 to $250 per day. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हाइक किया गया है बाय द 66%। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो ये आपका $150 का जो यहाँ पे फिक्स किया गया था अमाउंट, ये किया गया था 2015 में, और अब इसे जो है यहाँ पे चेंज किया गया है till the up to the $250 per day. ठीक है, now next up question है, which Indian writer recently won the 45th European Essay Prize for Lifetime Achievement by the Charles Villon Foundation for the French translation compilation of essays titled Azadi 2021? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये अवार्ड दिया गया है अरुंधति रॉय को। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है, जो ये आपका अवार्ड है, ठीक है, यूरोपियन ऐसे प्राइज, ये अवार्ड ऐसे बुक्स या आपका ऐसे ऑथर को दिया जाता है जिनके जो थॉट्स हैं वो एक इवोल्यूशन लाते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय को 45th यूरोपियन ऐसे प्राइज जो है दिया गया है। इससे पहले इन्हें बुकर प्राइज भी दिया गया है इन 1997, जो इनकी पहली नॉवल थी जिसका नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट फॉर रिवाइविंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन द स्टेट। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इट इज डन बाय द केरला गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने इसे क्यों लॉन्च किया है? ताकि क्वालिटी प्लेग्राउंड जो है यहाँ पे बनाए जा सकें। ठीक है, अब ये जो प्लेग्राउंड होंगे, एक तो खेलने के काम आ जाएंगे, ठीक है, साथ में ही अगर कुछ गैदरिंग होगी तो वो भी यहाँ पे की जा सकेगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, दैट इज IBA, हैज constituted a 4-member working group on asset reconstruction companies. Which of the following is not a member of this group? So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 4 मेंबर का उन्होंने जो है वर्किंग ग्रुप बनाया है। तो पहला यहाँ पे मेंबर कौन है? हरिहरा मिश्रा, ठीक है, जो सेक्रेटरी है एसोसिएशन ऑफ ARCs इन इंडिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल, जो आपके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है NARCL के। मिथियली
बाला सुब्रमण्यम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है एडलविस की, एंड तरुण कुमार जो डायरेक्टर हैं आपके एनक्रोस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। ठीक है, तो इन चारों का ये वर्किंग ग्रुप आपका बनाया गया है, 4 मेंबर वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, अतुल कुमार गोयल जो आपके पीएनबी के एमडी सीईओ, ये इस 4 मेंबर वर्किंग ग्रुप का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके इंडियन बैंक एसोसिएशन है, IBA जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आपके चेयरमैन भी कौन है, अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अतुल कुमार गोयल, जो ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और हेडक्वार्टर कहाँ है आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन का, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एज पर द सर्वे पब्लिश्ड बाय द टाइम आउट मैगजीन विच इंडियन सिटी वाज फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे मुंबई को फीचर किया गया था, जिसकी रैंक जो थी आपकी वो थी 19th रैंक। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ अगर टॉप हम सिटीज की बात करें तो पहला नंबर आपका आता है बर्लिन का। ठीक है, प्रेग्यू सेकंड, टोक्यो, देन कोपेनहेगन एंड स्टॉकहोम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, सेबी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड इन द फॉर्म ऑफ अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ रुपीज डैश। सो इनिशियल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉर्पस जो है वो कितना है, इट इज द रुपीज 3000 करोड़। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। Next is, which bank has launched a project Kuber which includes the establishment of a 4 transaction banking hubs and 1 corporate salary package hub in Bengaluru, Karnataka. So recently project Kuber जो है ये लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई में, और इसके एट प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है चला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव विच was held on 27 to 28 मार्च 2023 एट डैश। तो ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये आपकी हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में। तो आंसर आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। राइट, अब इसके साथ साथ इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, दैट इज C.DOT एंड IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एक्सरसाइज कॉप इंडिया 23 बिगिंस बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड डैश एयरफोर्स इन वेस्ट बंगाल। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो ये एक्सरसाइज है आपकी कॉप इंडिया, ये होती है आपकी इंडियन एयरफोर्स के बीच में और USA की एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये अभी कमेंस हुई है आपकी, कहाँ पे हुई है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो ये चीज याद रखना है। और यहाँ पे ये जो है 11 डेज की आपकी जो है एक्सरसाइज रहेगी, और कौन सा एडिशन है, तो ये आपका है 5th एडिशन। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following state has launched a new financial scheme named नमो शेतकरी महासन्मान योजना for providing support to farmers in the state। सो रिसेंटली जो महाराष्ट्र के आपके CM है, इन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत 6000 रुपीज जो है वो फार्मर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाराष्ट्र। एंड यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है आपको, 6000 रुपीज जो है ये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यहाँ पे फार्मर्स को जो है 6000 रुपीज दिया जाता है अंडर दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, इस योजना के तहत भी 6000 रुपीज जो है वो फार्मर्स को दिए जाते हैं, और जो नई स्कीम है इसके तहत भी 6000 रुपीज जो है आपको फार्मर्स को एलोकेट किए जाएंगे एनुअल बेसिस पे। फाइन, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।